करहु अनुग्रह सोय बुधिराशिषु गुण सदन ऊकवाचाल अंगुचल गिरिवरवान जासु कृपा सुदयाल द्रिभु सकल कलिबल दान नील सरो श्याम तरुणी अरुण धारि नयन करहु सुमन राम सदा क्षीर सागर शयन कुंदेन्द्र समुदे उमारमन करुणायन जाय दीन परने करहु कृपा मरुदनुमायन बांधव गुरुपद कर कृपा सिंधु रूप मामोतम कौन जासु वचन रवि करनिकर सियावर रामचंद्र जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजरु बिहारी दीन दयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट हारी नाना बात मनहि समुझावा प्रगट न ज्ञान हृदय भ्रम छावा हे खिन्न मन तर्क बड़ाई माया मोह बस तुम रही नाई। गरुड़ जी ने अनेकों प्रकार से अपने मन को समझाया पर उन्हें ज्ञान नहीं हुआ। हृदय में भ्रम और भी अधिक छा गया। संदेह जनित दुख से दुखी होकर मन में कुतर्क बढ़ाकर वे तुम्हारी ही भांति मोहवश हो गए। व्याकुल गया देव ऋष पाई काश्य जो संशय निज मनो माई सोने नारद लागे अति दाया सोने खग प्रबल राम के माया। व्याकुल होकर वे देव ऋषि नारद जी के पास गए और मन में जो संदेह था वह उनसे कहा। उसे सुनकर नारद जी को अत्यंत दया आई। उन्होंने कहा हे गरुड़ सुनिए श्री राम जी की माया बड़ी बलवती है जो ज्ञान न कर चित अपहराई पर आई विमोह मन करे जय बहुवान न चावहु मोई सोई व्यापी व्यंग पति तोई। जो ज्ञानियों के चित्त को भी भली भांति हरण कर लेती है और उनके मन में जबरदस्ती बड़ा भारी मोह उत्पन्न हो कर देती है तथा जिसके मुझको भी बहुत बार नचाया है। हे पक्षीराज वही माया आपको भी व्याप गई है। मोए उपजायो रे तोरे मिटाई ना बे काहे खल घोरे चतुरारण्य जय पै जाओ खगेशा सोई करऊ जे होए निदेशा। हे गरुण आपके हृदय में बड़ा भारी मोह उत्पन्न हो गया है वह मेरे समझाने से तुरंत नहीं मिटेगा। अतः हे पक्षीराज आप ब्रह्मा जी के पास जाइए और वहां जिस काम के लिए आदेश मिले वही कीजिए। अस कहीं चले देव ऋषि करत राम गुणगान हरि माया बल भरत पुन परम सुजान सिया बलराम चंद्र भज जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। ऐसा कहकर परम सुजान देव ऋषि नारद जी श्री राम जी का गुणगान करते हुए और बारंबार श्री हरि की माया का बल वर्णन करते हुए चले। मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी
दीन दयाल बिरद संभारी हरहुनाथ मम संकट भारी। तब कागपति बिरंच पाए गयऊ निज संदेह सुनावत भयऊ। सुन बिरंच राम सिरुनावा समुझ प्रताप प्रेम अति छावा। तब पक्षीराज गरुण ब्रह्मा जी के पास गए और अपना संदेह उन्हें कह सुनाया। उसे सुनकर ब्रह्मा जी ने भी श्री रामचंद्र जी को सिर नवाया और उनके प्रताप को समझकर उनके अत्यंत प्रेम छा गए। मनवहु करहि विचार विधाता माया बस कर कोविद ज्ञाता। हरि माया कर अमित प्रभावा विपुल भारज मोहि न चावा। ब्रह्मा जी मन में विचार करने लगे कि कवि कोविद और ज्ञानी सभी माया के वश हैं। भगवान की माया का प्रभाव असीम है जिसने मुझ तक को अनेकों बार नचाया है। अग जग मय जग मम उपराजा नहीं नाचर मोहि खगु राजा। तब बोले विधि गिरा सुहाई जान महे राम प्रभु ताई। यह सारा चराचर जगत तो मेरा रचा हुआ है। जब मैं ही माया बस नाचने लगता हूँ तब पक्षीराज गरुड़ को मोह होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तदंतर ब्रह्मा जी सुंदर वाणी बोले। श्री राम जी की महिमा को महादेव जी जानते हैं। बहन ते शंकर पही जाऊ तात अनत पूछो जन काऊ। वही तो संशय हानि चलो बेहंग सोनत विधि वाणी। हे गरुड़ तुम शंकर जी के पास जाओ। हे तात और कहीं किसी से न पूछना। तुम्हारे संदेह का नाश वही होगा। ब्रह्मा जी का वचन सुनते ही गरुड़ जी चल दिए। परमातुर व्यांगपति आयहु तव मोह पास। जात रहो कुबेर ग्रह रहो उमा कैलाश सिया। बलरामचंद्र भज जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। तब बड़ी आतुरता उतावली से पक्षीराज गरुड़ मेरे पास आए। हे उमा उस समय मैं कुबेर के घर जा रहा था और तुम कैलाश पर थी। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजरु बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। तय मम पद सादर सिरुनावा मुनि आपन संदेश सुनावा। सुनता कर बिनती मृदुवानी प्रेम सहित में कहो भवानी। गरुड़ ने आदर पूर्वक मेरे चरणों में सिर नवाया और फिर मुझको अपना संदेश सुनाया। हे भवानी उनकी विनती और कोमल वाणी सुनकर मैंने प्रेम सहित उनसे कहा। मिलो गरुड़ मारग मैं मोई कवन भांति समझावहु तोई। तवहि होए संशय भंगा काल करिय सतसंगा। हे गरुड़ तुम मुझे रास्ते में मिले हो। राह चलते हुए तुम्हें किस प्रकार समझाऊं। सब संदेहों का तो तभी नाश हो जब दीर्घ काल तक सत्संग किया जाए। सुनिए तारी कथा सुहाई नाना मात उनिल जो गाई। जय महुआत मध्य अवसाना प्रभु प्रतिपाद राम भगवान। और वहां सत्संग में सुंदर हरि कथा सुनी जाए जिसे मुनियों ने अनेकों प्रकार से गाया है और जिसके आदि मध्य और अंत में भगवान श्री रामचंद्र जी ही प्रतिवाद्य प्रभु है। नित्य हरि कथा होते जय भाई पट बहुता सुनहु तुम जाई।
जायो सुनत सकल संदेहा, राम चरण ओ अति नेहा। हे भाई, जहाँ प्रतिदिन हरि कथा होती है, तुमको मैं वही भेजता हूँ। तुम जाकर उसे सुनो। उसे सुनते ही तुम्हारा सब संदेह दूर हो जाएगा और तुम्हें श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम होगा। बिनु सत्संग न हरि कथा, तय बिन होय न बहार। होए गए बिनु राम पद, होय न दृढ़ अनुराग सिया। बलरामचंद्र भज जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। जय जय हनुमान हरि की जय। सत्संग के बिना हरि की कथा सुनने सुनने को नहीं मिलती। उनकी उसके बिना कोई नहीं भागता और मोह के मोह के और मोह के गए बिना श्री रामचंद्र जी के चरणों में दृढ़ अचल प्रेम नहीं होता। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मिलन रघुपति बिन अनुरागा, किए जोग जप तप ज्ञान विरागा। उत्तर दिशि में सुंदर गिर नीला, तैर काल उषण सुशीला। बिना प्रेम के केवल योग तप ज्ञान और वैराग्य आदि के करने में श्री रघुनाथ जी नहीं मिलते। अतएव तुम सत्संग के लिए वहां जाओ जहाँ उत्तर दिशा में एक सुंदर नील पर्वत है। वहां परम सुशील काकभूषण जी रहते हैं। राम भगति पथ परम प्रवीणा, ज्ञानी गुण ग्रह बहु कालीना। राम कथा सो काई निरंतर, सादर सुन विविध विहंगर। वे राम भक्ति के मार्ग में परम प्रवीण है, ज्ञानी है, गुणों के धाम है और बहुत काल के हैं। वे निरंतर श्री रामचंद्र जी की कथा कहते रहते हैं, जैसे भांति भांति के श्रेष्ठ पक्षी आदर सहित सुनते हैं। जय सुनो तय हरि गुण भूरी, ओ मोर जनित दुख दूरी। मैं जब तय सब कहा बुझाई, चलो हर सिम पद सिरुनाई। वहां जाकर श्री हरि के गुण समूहों को सुनो। उनके सुनने से मोह से उत्पन्न तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। मैंने उसे जब सब समझा कर कहा, तब वह मेरे चरणों में सिर नवाकर हर्षित होकर चला गया। ताते मान मैं समझावा, रघुपति कृपा मारा मुँह में पावा। ओ की कवो अभिमाना, सो को वह जय कृपा निदाना। हे उमा, मैंने उसको इसीलिए नहीं समझाया कि मैं श्री रघुनाथ जी की कृपा से उसका मर्म भेद पा गया था। उसने कभी अभिमान किया होगा, जिसको कृपा निधान श्री राम जी नष्ट करना चाहते हैं। कछ देते पुण्य में नहीं राखा, समझ खग खग ये किए भाषा। प्रभु माया बलवंत भवानी, जाय न मोय कवन यसु ज्ञानी। फिर कुछ इस कारण भी मैंने उसको अपने पास नहीं रखा कि पक्षी की भाषा बोली समझते हैं। हे भवानी, प्रभु की माया बड़ी हो बलवती है। ऐसा कौन ज्ञानी है जिसे वह न मोह ले। ज्ञानी भगत से मणि, त्रिभुवन पति कर जान। ताय मोह माया नर, पावन करंग गुमानुसिया। बलरामचंद्र भज जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। जय जय हनुमान हरि की जय। जो ज्ञानियों में और भक्तों में शिरोमणि है एवं त्रिभुवन
पति भगवान के वाहन है, उन गरुड़ को भी माया ने मोह लिया। फिर भी नीच मनुष्य मूर्खता बस घमंड किया करते हैं। शिवराज कौ मोहि कोय विपुराया, आस जय जान बजय मुनि मायापति भगवान सिया। बलरामचंद्र भज जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। वह माया जब शिव जी और ब्रह्मा जी को भी मोह लेती है, तब दूसरा बेचारा क्या चीज है। जी में ऐसा जानकर ही मुनि लोग उस माया के स्वामी भगवान का भजन करते हैं। मंगल भवानी मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजरु बिहारी। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। गयो गरुण जय बसहि भुजंस, गयो गरुण जय बसहि भुसुंडा। मति अंकुर कर भगति अखंड, देख शैल प्रभु देख शैल प्रसन्न मन भयऊ। माया मोह सोच सब गयऊ। गरुण जी वहां गए जहाँ निर्बाध बुद्धि और पूर्ण भक्ति वाले काकभूषण जी बसते हैं। उस पर्वत को देखकर उनका मन प्रसन्न हो गया और उसके दर्शन से ही सब माया मोह और सोच जाता रहा। करितड़ाग मज्जन जल पाना, बाटे तर गय हृदय हरुषाना। गद्य वृद्य व्यंग आए, सुनई राम के चरित सुहाए। तालाब में स्नान और जलपान करके वे प्रसन्न चित्त से वट वृक्ष के नीचे गए। वहां श्री राम जी के सुंदर चरित्र सुनने के लिए बूढ़े बूढ़े पक्षी आए हुए थे। कथारंभ करें सोई चा, समय गयो खगुना। आवत देख सकल खगु राजा, हर सेवाय सहित समाज। भूषण जी कथा आरंभ करना ही चाहते थे कि उसी समय पक्षीराज गरुड़ जी वहां जा पहुंचे। पक्षियों के राजा गरुड़ जी को आते देखकर काकभूषण जी सहित सारा पक्षी समाज हर्षित हुआ। अति आदर खगपति करती कीना, स्वागत पूर्ण सुहासन दीना। कर पूजा समित अनुरागा, मधुर वचन तब बोलहि कागा। उन्होंने पक्षीराज गरुड़ जी का बहुत ही आदर सत्कार किया और स्वागत कुशल पूछकर बैठने के लिए सुंदर आसन दिया। फिर प्रेम सहित पूजा करके काकभूषण जी मधुर वचन बोले। नाथ कृतारथ भयहु मैं, तब दर्शन खगराज। आयस देव सुकरो अवो, तू आयो के काज सिया। बलरामचंद्र भज जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। हे नाथ, हे पक्षीराज, आपके दर्शन से मैं कृतार्थ हो गया। आप जो आज्ञा दे मैं वही वही करूं। हे प्रभु, आप किस कार्य के लिए आए हैं। सदा कृतारथ रूप तुम, काय मृदु वचन खगेश। जय के स्तुति कसाधर, निज मुख कीन महेश सिया। बलरामचंद्र भज जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। पक्षीराज गरुड़ जी ने कोमल वचन कहे। आप तो सदा ही कृतार्थ रूप हैं, जिनकी बड़ाई स्वयं महादेव जी ने आदर पूर्वक अपने श्री मुख से की है। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजरु बिहारी। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सुनहु तात जय कानन आयो, सो सब भयो दरस तब पाओ। एक परम
पावन तव आश्रम गयो मोय सैनानाग्रम। हे तात सुनिए, मैं जिस कारण से आया था वह सब कार्य तो यहाँ आते ही पूरा हो गया। फिर आपके दर्शन भी प्राप्त हो गए। आपका परम पवित्र आश्रम देखकर ही मेरा मोह संदेह और अनेक प्रकार के भ्रम सब जाते रहे। अब श्री राम कथायति पावन सदा सुखद दुख पूंज न सावन। सादर बतात सुनावो मोई बार बार बिन बहु प्रभु तोई। अब हे तात, आप मुझे श्री राम जी की अत्यंत पवित्र करने वाली, सदा सुख देने वाली और दुख समूह का नाश करने वाली कथा आदर सहित सुनाइए। हे प्रभु, मैं बार बार आपसे ही विनती करता हूँ। सुनत गरुण कई गिरा विनीता, सरल सुप्रेम सुखद सुपुनीता। अयोता सुमन परम छाऊ, लाग काय रघुपति कछु नाय गुण गाय। भवता सुमन परम उछा, लाग काय रघुपति गुण गा। गरुण जी की विनम्र, सरल, सुंदर, प्रेम युक्त, सुखप्रद और अत्यंत पवित्र वाणी सुनते ही भूषण जी के मन में परम उत्साह हुआ और वे श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहने लगे। प्रथमहि अति अनुराग भवानी, राज राम चरित काशी बखानी। पुन नारद कर मोय अपारा, काशी भर रावण अवतारा। हे भवानी, पहले तो उन्होंने बड़े ही प्रेम से रामचरित मानस सरोवर का रूपक समझा कर कहा। फिर नारद जी का अपार मोह और फिर रावण का अवतार कहा। प्रभु अवतार कथा पुण्य गाई, तब से सुचर कहो मनु लाई। फिर प्रभु के अवतार की कथा वर्णन की। तदंतर मन लगाकर श्री राम जी की बाल लीलाएं कही, बाल चरित कहे विविध विधि, मन महु परम उछाव। ऋषि आगुवन काशी पुनि, श्री रघुवीर विवाह सिया। बलराम चंद्र भज जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। जय जय हनुमान हरि की जय। मन में परम उत्साह भरकर अनेकों प्रकार की बाल लीलाएं कहकर फिर ऋषि विश्वामित्र जी का अयोध्या आना और श्री रघुवीर जी का विवाह वर्णन किया। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ संकट भारी। बार राम अभिषेक प्रसंगा, उलल वचन राज सस संभंगा। पूर्वासिन का विरह विषादा, काशी राम लक्ष्मण संवादा। फिर श्री राम जी के राज्याभिषेक का प्रसंग, फिर राजा दशरथ जी के वचन से राजरस, राज्याभिषेक के आनंद में भंग पड़ता। फिर नगर निवासियों का विरह विषाद और श्री राम लक्ष्मण का संवाद बातचीत का। विपिन गवन के बटे अनुरागा, सोर सर उतर निवास प्रयागा। वाल्मीक प्रभु मिलन बखाना, चित्रकूट बस भगवाना। श्री राम जी का वन गमन, केवट का प्रेम, गंगा जी से पार उतर कर प्रयाग में निवास, वाल्मीकि जी और प्रभु श्री रामचंद्र जी का मिलन और जैसे भगवान चित्रकूट में बसे वह सब कहा। सच भगवान नगर भरना, भरता गवन प्रेम बहु भरना। करनप क्रिया संग पुरवासी, भरत गए जय प्रभु सुख राशि। फिर मंत्री सुमंत्र जी
की का नगर में लौटना, राजा दशरथ जी का मरण, भरत जी का ननिहाल से अयोध्या में आना और उनके प्रेम का बहुत वर्णन किया। राजा की अंत्येष्टि क्रिया करके नगर निवासियों को साथ लेकर भरत जी वहां गए जहाँ सुख की राशि प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। पुन रघुपति बहु विधि समझाए, ले पादुका अवधपुर आए। भरत राम सुरपति सुत करणी, प्रभु अरु त्रिवेट पुनि भरणी। फिर श्री रघुनाथ जी ने उनको बहुत प्रकार से समझाया, जिससे वे खड़ाऊ लेकर अयोध्या पूरी लौट आए। यह सब कथा कई भरत जी की नंदी ग्राम में रहने की रीति, इंद्रपुत्र जयंत की नीच करनी और फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी और अत्रि जी का मिलाप वर्णन किया। कविराज वद जय विधि दे तजी सर्वं, वरण सुति क्षण प्रिय वरण सुर कविराज वद जय विधि दे तजी सर्वं, वरण सुति क्षण प्रीति पुनि प्रभु अगस्त सतसंग सिया। बलरामचंद्र भज जय शरणम, शंकर हरिओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। जिस प्रकार विराट का वध हुआ और सर्वंग जी ने शरीर त्याग किया, वह प्रसंग कहकर फिर सुतीक्षण जी का प्रेम वर्णन करके प्रभु और अगस्त्य जी का सत्संग वृतांत कहा। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजरु बिहारी। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। कह दंडक वन पावन ताई, ईद मयत्री पुन तहि गाई। पुन प्रभु पंच बटिय कृतिवासा, भंजिय सकल उन्होंने किए त्रास। दंडक वन का पवित्र करना कहकर फिर भूषण जी ने गृद्धराज के साथ मित्रता का वर्णन किया। फिर जिस प्रकार प्रभु ने पंचवटी में निवास किया और सब मुनियों के भय का नाश किया। पुनः लक्ष्मण उपदेश अनुपा, पुनः लक्ष्मण उपदेश अनुपा, सूर्पनखा जिम किम कुरूपा। कर दूषण बद बखाना, जीव सब मरम दशानन जान। और फिर जैसे लक्ष्मण जी को अनुपम उपदेश दिया और सूर्पनखा को क्रूप किया, वह सब वर्णन किया। फिर खरदूषण बद और जिस प्रकार रावण ने सब समाचार जाना, वह बखान कर कहा। दस कंदर मारी जबत खाई, जय विदे भाई सो सब ते खाई। उन्हें माया सीता कर हरना, श्री रघुवीर विरह कछु भरना। तब जिस प्रकार रावण और मारीच की बातचीत हुई, वह सब उन्होंने कही। फिर माया सीता का हरण और श्री रघुवीर के विरह का कुछ वर्णन किया। पुनः प्रभु गीत क्रिया जिम कीनी, विद काम गति दीनी। और विरह अरनत रघुवीरा, जय विद गए सरोवर तीरा। फिर प्रभु ने गिद्ध जटायु की जिस प्रकार क्रिया की, कबंध का वध करके सबरी को परम गति दी और फिर जिस प्रकार विनय वर्णन करते हुए श्री रघुवीर जी पंपासर के तीसरे तीर पर गए और सब कहा। प्रभु नारद संवाद कहे, मारुति मिलन प्रसंग,
पुन सग्रीव पिलाए बलि प्रभु नारद संवाद कहे मारुत बिलन प्रसंग पुन सुग्रीव ताई वाले वाले प्राण कर भंग सियावर चंद्र भज जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय हनुमान हरि की जय। प्रभु नारद संवाद कहे मारुत मिलन प्रसंग पुन सुग्रीव मिताई बाल प्राण कर भंग कपय तिलक कर प्रभु कृत शैल प्रवास वर्णन वर्षा शरद ऋतु राम रोष कहीं त्रास सिया बलराम चंद्र भज जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। प्रभु नारद जी का संवाद और मारुति के मिलने का प्रसंग कहकर सुग्रीव से मित्रता और वाली के प्राण नाश का वर्णन किया। कपाहि तिलक कर प्रभु कृत शैल प्रवास वर्णन वर्षा शरद ऋतु राम रोष कपि त्रास सिया बलराम चंद्र भज जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। सुग्रीव का राज तिलक करके प्रभु ने प्रवर्षण पर्वत पर निवास किया। वह तथा वर्षा वर्षा और शरद का वर्णन श्री राम जी का सुग्रीव परमोश और सुग्रीव का भय आदि प्रसंग कही। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजरु बिहारी दीन दयाल बिरधु संभारी हरहु नाथ मम संकट वारी जय विधि कपिपति की पठाए सीता को सकल दिशि धाय विवर प्रवेश की नजवाती कपिल बहु मिला संपाति। जिस प्रकार वानर राज सुग्रीव ने वानरों को भेजा और वे सीता जी की खोज में जिस प्रकार सब दिशाओं में गए, जिस प्रकार उन्होंने बिल में प्रवेश किया और फिर जैसे वानरों को संपाति मिला वह कथा कही। सुन सब कथा समीर कुमारा नागत भय अयोध्या पारा लंका कपि प्रवेश जिम कीना उन सीता धीरज जिम दीना। संपाति से सब कथा सुनकर परम पुत्र हनुमान जी जिस तरह अपार समुद्र को लांग गए, फिर हनुमान जी ने जैसे लंका में प्रवेश किया और फिर जैसे सीता जी को धीरज दिया सो सब कहा। मन उजारे राम नहीं प्रबोधि पूरे नाग आए कपि सब जय रघुराई मैं देही की कुशल सुनाई। अशोक वन को उजाड़ कर रावण को समझाकर लंकापुरी को जलाकर फिर जैसे उन्होंने समुद्र को लांगा और जिस प्रकार सब वानर वहां आए जहां श्री रघुनाथ जी थे और आकर श्री जानकी जी की कुशल सुनाई। सैन समेत जता रघुवीरा उतरे जाय बार निधि तीरा मिला विभीषण जय विद्याई सागर नगर कथा सुनाई। फिर जिस प्रकार सेना सहित श्री रघुवीर जाकर समुद्र के तट पर उतरे और जिस प्रकार विभीषण जी आकर उनसे मिले वह सब कथा और समुद्र के बांधने को कथा उन बांधने की कथा उसने ही सुनाई। सेतुवाद कपि सैन उतरी सागर पार गयो बसीठी वीर वरो जय विधि बाली कुमार सिया रामचंद्र भज जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। पुल बांध कर जिस प्रकार वानरों की सेना समुद्र के पार उतरी और जिस प्रकार वीर श्रेष्ठ वाली पुत्र अंगद दूत बनकर गए वह सब कहा। निश्चर की से लड़ाई बारे से विविध प्रकार कुंभकर्ण घन नाद करो बल पौरुष संधान सिया
अल रामचंद्र भज जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। फिर राक्षसों और वानरों के युद्ध का अनेकों प्रकार से वर्णन किया। फिर कुंभकर्ण और मेघनाथ के बलपूर्वक स्वर्ग और संहार की कथा कही। मंगल भवन मंगल हारी दशरथ अजर बिहारी तीनों दयाल विरद संभारी हरहु नाथ संकट भारी निश्चर निकट मरम विधि नाना रघुपति रावण समर बखाना रावण बद मंदोदरी शोका राज विभीषण देव अशोका। नाना प्रकार के राक्षस समूहों के मरण तथा श्री रघुनाथ जी और रावण के अनेक प्रकार के युद्ध का वर्णन किया। रावण वध, मंदोदरी का शोक, विभीषण का राज्य से और देवताओं का शोक रहित होना कहकर सीता रघुपति मिलन बहोरी सोरन की लिया तुझ कर जोरी पुण्य पुष्पक चढ़ कपिन समेता अवध चले प्रभु कृपा निकेता। फिर सीता जी और श्री रघुनाथ जी का मिलाप कहा। जिस प्रकार देवताओं ने हाथ जोड़कर स्तुति की और फिर जैसे बाणों समेत पुष्पक विमान पर चढ़कर कृपाधाम प्रभु अवधपुरी को चले वह कहा। जय विधि राम नगर निज आए बायस विष चरित सब गाय काशी और राम अभिषेका पुर वर्णत रपनीत अनेका। जिस प्रकार श्री राम जी अपने नगर अयोध्या में आए ये सब उज्जवल चरित्र काकभूषण जी ने विस्तार पूर्वक वर्णन किए। फिर उन्होंने श्री राम जी का राजाभिषेक कहा। शिव जी कहते हैं अयोध्यापुरी का और अनेक प्रकार की राजनीति का वर्णन करते हुए कथा समस्त भूषण बखानी जो मैं तुम सन कहिए भवानी सुन सब राम कथा कविना पाति वचन मन परम उछा। भूषण जी ने वह सब कथा कही जो हे भवानी मैंने तुमसे कही। सारी राम कथा सुनकर पक्षीराज गरुड़ जी मन में बहुत उत्साहित आनंदित होकर वचन कहने लगे। गयो मोर संदेह सुनो सकल रघुपति चरित भयो राम पद ले तब प्रसाद बायस तिलक मोय भयो अति मोय प्रभु वंदन रन मौन रखे चिदानंद संदोय राम विकल कारण कवनो सियावल रामचंद्र भज जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। श्री रघुनाथ जी के सब चरित्र मैंने सुने जिससे मेरा संदेह जाता रहा। हे काक शिरोमणि आप पे अनुग्रह से श्री राम जी के चरणों में मेरा प्रेम हो गया। युद्ध में प्रभु का नागपाश से बंधन देखकर मुझे अत्यंत मोह हो गया था कि इसमें श्री राम जी को सच्चिदानंद घन हैं। राम जी सच्चिदानंद नहीं वे किस कारण व्याकुल हैं। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजरु बिहारी दीन दयाल बिरद संहारी हरहु नाथ संकट भारी देख चरित यति नर अनुसारी भयो हृदय संशय भारी सोई भ्रम अवेद कर में माना हीन अनुग्रह कृपा निदान। बिल्कुल ही लौकिक मनुष्यों का चरित्र देखकर मेरे हृदय में भारी संदेह हो गया। मैं अब उस भ्रम संदेह को अपने लिए हित करके समझाता हूँ। कृपया निधान ने मुझ पर यह बड़ा अनुग्रह किया। जो अति तब
ज्योतिया तप व्याकुल होई, तरु छाया सो जान सोई। जो नहीं होते मोय अति मोई, मिलते उतार कवन विधि तोई। जो धूप से अत्यंत व्याकुल होता है, वही वृक्ष की छाया का सुख जानता है। हे तात, यदि मुझे अत्यंत मोह न होता तो मैं आपसे किस प्रकार मिलता। सुनता हूँ कि मेरी कथा सुहाई, अति विचित्र वो विधि तुम गाई। निगमागम पुराण मत काय सिद्ध मुझ नहीं संदेह। और कैसे अत्यंत विचित्र यह सुंदर हरि कथा सुनता हूँ जो आपने बहुत प्रकार से गाई है। वेद शास्त्र और पुराणों का यही मत है। सिद्ध और मुनि भी यही कहते हैं, इसमें संदेह नहीं है। संत विशुद्ध मिलाए पर चित वही राम कृपा कर दे। राम कृपा तव दर्शन भयऊ, तव प्रसाद संशय गयऊ। शुद्ध सच्चे संत उसी को मिलते हैं जैसे श्री राम जी कृपा करके देखते हैं। श्री राम जी की कृपा से मुझे आपके दर्शन हुए और आपकी कृपा से मेरा संदेश चला गया। सुन व्यंग पतिवानी, सुन व्यंग पतिवानी, सहित विनय अनुराग। पुलक गात लोचन सजलो, मन हर्षवती कागुसिया। रामचंद्र भज जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय श्री राम, जय जय हनुमान, हरि की जय। पक्षीराज गरुड़ जी की विनय और प्रेम युक्त वाणी सुनकर काकभूषण जी का शरीर पुलकित हो गया। उनके नेत्रों में जल भर आया और वे मन में अत्यंत हर्षित हुए। श्रोता सुमति सुशील सुचि, कथा रसिक हरिदास। पायो मायति गोप्य सज्जन करई प्रकाश सिया। बलराम चंद्र भज जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान, हरि की जय। हे उमा, सुंदर बुद्धि वाले सुशील पवित्र कथा के प्रेमी और हरि के सेवक, श्रोता को पाकर सज्जन अत्यंत गोपनीय सबके सामने प्रकट न करने योग्य रहस्य को भी प्रकट कर देते हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय राम। सीताराम सीताराम सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय राम। हरे कृष्णा हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम, राम राम हरे हरे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय राम। वीर हनुमान अति बलवान, राम राम रसिया रे, प्रभु मन बसियो रे। बोलो वीर हनुमान अति बलवान, राम राम रसिया रे, प्रभु मन बसियो रे, प्रभु मन बसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कल ललित सिय की। आवत ब्रह्मा एक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनिकाल शेष अनुसार, वरण पवन सुत कीरत नीति। आरती श्री रामायण जी की, गावत वेद पुराण अष्टदश। छवों शास्त्र ग्रंथन कोर, मुनि जन धन संतन को सरे। सारे अंश मद सवई की, आरती श्री रामायण जी की। आवत शांत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। यासे आदि कर पर्य बखानी, काव्य भूषण गरुण के की। आरती श्री रामायण जी की, कल मलहर विषय रस पी की।
वग सिंगार मुक्ति जुबती की तलन रोग व मूढ़ अमीति ठात मात